कहानी एक डरावनी रात की है। किसी गांव में बंटी नाम का एक लड़का रहता था। वह परीक्षा देने के लिए गुजरात जा रहा था। ठंडी का दिन था, चारों तरफ से कोहरा छाया हुआ था। आमने सामने भी कोई नहीं दिख रहा था। पूरे 15 घंटे के बाद वह गुजरात पहुंच गया। परीक्षा अगले दिन थी, इसलिए वह एक होटल में रहने के लिए गया। रात हो गई थी और कहीं भी उसे उसके बजट में सस्ता होटल मिल नहीं रहा था। काफ़ी ढूंढने के बाद उसे एक सस्ता होटल मिल गया। वो उस होटल में एक कमरा बुक करवाया और जब वह कमरे में गया तो देखा कि कमरे के चारों तरफ जाले लगे हुए थे। ऐसा लग रहा था कि वह कमरा काफ़ी सालों से बंद पड़ा था और कमरे के अंदर का माहौल एकदम डरावना और सुनसान लग रहा था। लेकिन उसने यह सब नज़रअंदाज कर दिया और होटल से खाना मंगवाया और खा पी कर सोने चल दिया। जब वह सो रहा था तो लगभग रात के 1 बजे के करीब उसे किसी के पायल की घुंघरू की आवाज़ सुनाई दे रही थी। वह रात एक डरावनी रात थी। बंटी तुरंत नींद से उठ गया और जल्दी से खिड़की के पास गया, यह पता करने के लिए कि कौन पायल की आवाज़ निकाल रहा है और इस सुनसान रास्ते में कौन आधी रात को घूम रहा है, क्योंकि वहाँ होटल में बंटी और मैनेजर के अलावा कोई भी नहीं था। तो ये फिर किस औरत की पायल की आवाज़ सुनाई दे रही थी। बंटी खिड़की पर काफ़ी देर तक खड़ा रहा, लेकिन उसे कोई भी नहीं दिखा। फिर उसने अपने कमरे से मैनेजर को फ़ोन किया और उसे बताया कि मुझे इतनी रात को कब से किसी की पायल की आवाज़ सुनाई दे रही है, आपको भी दे रही है क्या? मैनेजर ने कहा कि सर, ऐसी कोई बात नहीं है, आपको हवा से ऐसा लग रहा होगा। वैसे भी ये जंगली इलाका है, यहाँ पर तो हल्की हवा भी तूफ़ान के जैसी लगती है। आप सो जाइए, ऐसी कोई बात नहीं है। बंटी मैनेजर की बात पर भरोसा करके फिर से सोने चला गया। कुछ देर बाद उसे दोबारा वही पायल की आवाज़ पहले से भी ज़्यादा तेज़ सुनाई देने लगी। इस बार उसने अपने कमरे का दरवाज़ा खोला और सीधा होटल के बाहर देखने के लिए चला गया। जब वह बाहर गया तो देखा कि एक काफ़ी लंबी औरत है जो साड़ी पहने हुए थी। उसके काफ़ी लंबे बाल थे और चेहरा ढका हुआ था। वो अपने हाथ में एक नारियल ले कर के होटल के चारों तरफ चक्कर लगा रही थी। ऐसा लग रहा था कि मानो अपने पायल की आवाज़ से किसी को बुला रही है। बंटी दौड़कर उसके पास गया कि कौन है यह औरत जो इतनी रात को यहाँ घूम रही है, लेकिन वो तुरंत गायब हो गई और चारों तरफ कोहरा ही कोहरा फैल गया। बंटी भी थोड़ा घबरा गया, क्योंकि जिस औरत को वह सामने से देखा था अब वो नहीं दिख रही थी। बंटी अपने होटल में वापस जाना चाह रहा था, लेकिन फिर उसे दोबारा पायल की आवाज़ सुनाई देने लगी। बंटी अब उसे ढूंढते हुए जंगल की ओर जाने लगा। चलते चलते वह अपने होटल से इतनी दूर आ गया, उसे पता ही नहीं चला। फिर उसने उस घने जंगल में कुछ ऐसा देखा कि उसका दिल दहल गया। उसने देखा कि उस औरत ने एक पीपल के पेड़ के नीचे 5-6 लाश रखी थी और बारी बारी से एक एक को नोच नोच कर खा रही थी। उसका मुंह खून से लथपथ था और चेहरा भी एकदम डरावना था। बंटी ने जब ये सब देखा तो उसके पांव तले ज़मीन खिसक गई। यह सब नज़ारा देखते ही उसे डर के साथ साथ रोना भी आने लगा। उसे लगा कि अब वो उसे भी मार देगी, क्योंकि उसने अपने पायल की आवाज़ से उसे यहाँ तक लेकर आ चुकी थी। अगर आपको आगे की कहानी जाननी है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आगे की कहानी सेकंड पार्ट में।